हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि हम लोग एंगुलर में राउट्स के ऊपर लेजी लोडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लेजी लोडिंग होती क्या है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझना। आफ्टर दैट एक कंपोनेंट बनाएंगे न्यू पेज बनाने के लिए, उस पेज के लिए राउट बनेगा और उस राउट के ऊपर हम लोग लेजी लोडिंग अप्लाई करेंगे। देन हम लोग टेस्ट करेंगे कि लेजी लोडिंग प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और हम लोग ये भी चेक करेंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कि नॉर्मल राउटिंग अप्लाई हो रखी है या फिर लेजी लोडिंग अप्लाई हो रखी है। एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू लेजी लोडिंग। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल राइट, अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लेजी लोडिंग होती क्या है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। देखो, जब भी आप लोग एंगुलर में एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो जितना भी कोड होता है एंगुलर का वो एक साथ बाय डिफॉल्ट लोड हो जाता है। ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे बोला बाय डिफॉल्ट। अगर आप लोग लेजी लोडिंग अप्लाई करते हो तो सारा का सारा कोड एक साथ नहीं आएगा। जब जिस कोड की जरूरत होगी वो कोड तभी आएगा। अगर आप लोग लेजी लोडिंग अप्लाई नहीं कर रहे हो तो सारा का सारा कोड एक साथ ही आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं इस तरीके से, और मान लो आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जा रहे हो यहाँ पे। सो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो जितनी भी आपकी जेएस वाली फाइल होंगी, जितनी भी सारी की सारी फाइल्स होंगी, एक साथ ही यहाँ पे लोड हो जाएंगी। अब छोटी एप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी कोड है एक साथ में आ जाएगा, बिकॉज बहुत जल्दी लोड हो जाएगा। बट मान लो आपकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसके अंदर मान लो 100 पेजेस हैं, राइट। वो सारे के सारे पेजेस एक साथ अगर आपकी एप्लीकेशन में लोड हो रहे हैं, आपके ब्राउजर में लोड हो रहे हैं, तो आपकी एप्लीकेशन थोड़ा सा स्लो काम करेगी, बिकॉज उनको लोड होने में टाइम लगेगा ना। और ये यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि जो 100 पेजेस के लिए आप सारा का सारा कोड एक साथ लोड कर रहे हो ना, उनमें से आप लोग 15-20 पेजेस तो ऐसे होंगे, या फिर बहुत सारे पेजेस ऐसे होंगे जिनको नॉर्मली विजिट ही नहीं करते, उनको कभी कभी विजिट करते हो। बाकी जो आपका मोस्टली काम है वो होम पेज वगैरह पे ही हो जाएगा। अब एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। मान लो आपने एक एंगुलर में एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर एडमिन पैनल भी है, और जो नॉर्मल लोग हैं उसको वो विजिट करते हैं। तो एडमिन तो कभी कभी लॉग इन करेगा, और जो नॉर्मल वाले पेजेस हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं वो बहुत जल्दी जल्दी विजिट होंगे। सो अगर एक साथ सारा का सारा कोड लोड हो रहा है तो एडमिन वाला कोड भी लोड हो रहा होगा। इवन उसकी जरूरत ही नहीं है, वो कभी कभी जरूरत पड़ता है, फालतू में आपकी एप्लीकेशन स्लो हो रही है। सो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, जो एडमिन वाले पेजेस है ना, उनके ऊपर लेजी लोडिंग अप्लाई कर लोगे कि भाई जब उनकी जरूरत है, जब उस लिंक पे क्लिक करा जाएगा, जब उस यूआरएल पे जाया जाएगा, तभी वो वाला कोड लोड हो, अदरवाइज वो वाला कोड लोड ही ना हो। ऑलराइट, आगे समझ में? ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी एप्लीकेशन छोटी है तो आपको लेजी लोडिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। बट अगर आपकी एप्लीकेशन काफी बड़ी है तो डेफिनेटली आपको लेजी लोडिंग अप्लाई करनी चाहिए। जब पेजेस की जरूरत होगी वो तभी लोड होंगे, और इससे आपकी एप्लीकेशन फास्ट होगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोनेंट बनाता हूं, और इस कंपोनेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका सिंपली नाम रख लेता हूँ एडमिन। ठीक है, ng जनरेट C4 कंपोनेंट, और इसका नाम रख लिया मैंने एडमिन। एडमिन वाला कंपोनेंट बन गया। अब इसके लिए मुझे एक राउट भी बनाना पड़ेगा, सिंपल सा। पहले नॉर्मल राउट बना के दिखाता हूं मैं आपको। इसके लिए मैं जाता हूं सिंपली app.routes.ts वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे एक पाथ बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे पाथ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ लेट से एडमिन, और यहाँ पे कंपोनेंट भी लोड कर देंगे। कंपोनेंट कौन सा लोड होगा? एडमिन कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट लोड हो गया। अब इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं app.component.ts वाली फाइल के अंदर, ये वाली फाइल में। तो यहाँ से मैं दो चीजें निकालूंगा। एक तो निकालूंगा राउटर आउटलेट, और एक निकालेंगे हम लोग राउटर लिंक। इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप अब इस वाली फाइल के अंदर आके एक तो पहले लिंक बना दो, और लिंक के अंदर यहाँ पे लिखोगे राउटर लिंक, और यहाँ पे लेट से आपने डाल दिया एडमिन। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ पे डाल दिया गो टू एडमिन पेज। ऑलराइट, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे एक राउटर आउटलेट लेंगे, राउटर आउटलेट, इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे जैसे आते हैं आपकी पेज यहाँ पे दिख रही होगी, और जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो आपका एडमिन वाला पेज लोड हो गया। राइट, अब एक चीज आप नोटिस करना, मैं बाय डिफॉल्ट इस पेज को लोड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा ना, नेटवर्क में आता हूँ, जैसे ही मैंने इस पेज के ऊपर क्लिक करा
तो सारे के सारे पेजेस यहाँ पे लोड हो चुके हैं, ठीक है, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो लोड नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे एक बार फिर से इस पर क्लिक करूंगा ना, तो बस एक CSS वाली फाइल आ रही है, आपने देखी। मैं वापस से जाता हूँ इस वाले पेज के ऊपर, रिफ्रेश करा, इन सारे पेजेस को हटा रहा हूँ, ठीक है, और गो टू एडमिन पे क्लिक करूंगा तो एक फाइल लोड हो रही है यहाँ पे, और ये है CSS वाली फाइल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इवन इसको मैं हटा देता हूँ ना, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो टाइप है इसका स्टाइल शीट, ये CSS वाली फाइल है, ठीक है, ये लोड हो रही है और कोई भी फाइल लोड नहीं हो रही। तो इसमें जो आपका कंपोनेंट है पहले से ही लोड होके आ चुका है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप जाओगे सोर्स के अंदर और पेजेस के अंदर, यहाँ पे सोर्स में जाओगे, ऐप के अंदर जाओगे, और आपको यहाँ पे एडमिन वाला कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से दिखाता हूँ, ठीक है, पेजेस के ऊपर गए यहाँ पे, और इसके अंदर एडमिन वाला कंपोनेंट पहले दिखा रहा है, इवन हम लोग होम पेज के ऊपर हैं अभी, ठीक है, ये तो है डिफॉल्ट बिहेवियर। अब आपको करना क्या है, आपको इस वाली फाइल के अंदर आना है, इसको कर दो कमेंट इस तरीके से, एंड देन आपको यहाँ पे एक और पाथ लेना है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, और इसके अंदर भी आप सेम पाथ दे सकते हो एडमिन, ठीक है, एंड देन आप लोग यहाँ पे सिंपली लिखोगे लोड कंपोनेंट, ठीक है, और ये बेसिकली एक एरो फंक्शन लेगा इस तरीके से। यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे इंपोर्ट, एक फंक्शन रहेगा, और जो इसका पाथ है, जो आपको यहाँ पे पाथ दिख रहा है ना ऊपर, ये वाला पाथ इसमें डाल दो, इस तरीके से डाल दिया, एंड देन यहाँ पे लिखोगे डॉट देन, एंड ये बेसिकली कंपोनेंट रिटर्न करेगा, एंड अगेन यहाँ पे कर सकते हो सी डॉट कंपोनेंट, ठीक है। अब ये आपका जो कंपोनेंट है लेजी लोडिंग के अंदर आ गया। ये तभी लोड होगा जब आपको इसकी जरूरत होगी, वैसे तो नहीं लोड होने वाला ये, ठीक है, और ऊपर से चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, पेजेस में आता हूँ, सोर्स में गया, यहाँ पे ओपन करा, तो यहाँ पे एडमिन वाला है ही नहीं। जैसे ही मैं गो टू एडमिन पे क्लिक करूंगा तब ये आया, बिकॉज अब इस जब पेज की जरूरत पड़ी ना, देखो यहाँ पे क्या था, रिफ्रेश करता हूँ एक बार के लिए, यहाँ पे आना SRC में, ऐप में, ठीक है। सो इस एडमिन वाले पेज की जरूरत ही नहीं, हमने बोला भाई लेजी लोड करना है इसको, जब इसकी जरूरत है तभी लेके आना, तो इसने बाय डिफॉल्ट तो इसको लोड ही नहीं करा, और जैसे इस पे करा तब यहाँ पे कोड में आया, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे भी देख पाओगे, पहले आपने देखा था ना कि यहाँ पे एक ही फाइल लोड हो रही थी जब हम लोग यहाँ पे डाटा लेके आ रहे थे इसके बाद, ठीक है। अब इसको जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, दो फाइल लोड होंगी, एक तो CSS वाली जो हो रही थी पहले, एक स्क्रिप्ट वाली, ये वाली भी आ गई। और इसके अंदर आप देख पाओगे, अगर थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दूं यहाँ पे, तो ये एडमिन आपका कंपोनेंट है। इस तरीके से चीजें काम करती हैं, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कैसे लेजी लोडिंग काम करते हैं। जिन जिन पेजेस की कभी कभी जरूरत पड़ती है या फिर काफी हैवी पेजेस हैं, वहां पे इस तरीके से लेजी लोडिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बस कुछ भी नहीं करना, ये चीज चेंज करनी है ऊपर वाले को लेके, और आपकी लेजी लोडिंग डन। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर लेजी लोडिंग कैसे यूज करोगे ये पूछी जा सकती है, सिंटेक्स वगैरह, देन इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। और किस केस के अंदर करोगे ये मैंने आपको बता दिया कि जब बहुत सारे पेजेस हो, जिन पेजेस की जरूरत कम पड़ती है, आपकी एप्लीकेशन काफी बड़ी हो, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। और ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो, एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स एवरीवन।